क्या नाम है भाई? वही राम वहीद अहमद। क्या करते हो? चूड़ी का काम है मेरा, चूड़ियाँ बनाता हूँ चूड़ियाँ बनाते हो। जी। कितना अर्सा हो गया शादी को? 18 साल 18 साल। बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं, बेटियाँ? 2 बेटियाँ 2 बेटे। जवान है बेटियाँ? बेटी 13 साल की, बेटा 14 साल का, एक 10 साल की बेटी, 5 साल का बेटा। अच्छा, 4-5 साल के बाद बच्चे हुए थे जाके? हाँ जी। अच्छा, ये 18 साल के बाद ही तुम्हें बीवी करप्ट कैसे लगने लग गई? मैडम मैंने ये मेरे बेटे ने मुझे बताया कि मामा ऐसे फोन पे बातें करती है, अच्छा, तो असलाम नामी नाम का लड़का है, उसके साथ इसका लिंक है। फिर वो मैं जब भी मैं घर पे जाता था, दाखिल होता था, तो वो दरवाज़ा खड़काता था, वो पहले ही मोबाइल पे लगी होती थी। अच्छा, तो एकदम मेरी बेटी आती, हाँ जी पापा, मेरे साले 3 मेरे साथ काम करते हैं। वो मुझे कहते भाईजान ये क्या बात है, जब भी आप दरवाजे पे हम जाते हैं तो वो ये बच्चे ऐसे क्यों बोलते हैं कि पापा, रियाज, अरशद, ये क्या वजह है? ये साले मेरे से सवाल करते थे मेरे, तो ये क्या वजह? मैंने कहा यार मुझे नहीं वजह, मुझे तो ये कि ये जो शक कर रहे, जो मसला चल रहा है ना, मैंने उनको सब डिसाइड किए, बताया कि यार ये ऐसे मसला चल रहा है, इसको समझाओ। मैंने अपनी सास को भी बताई ये चीज़ कि ये जो सी ना, ये बाहर इसने तल्ला की चीज़ें में तो मिलती है जाके। मेरी आज से 10 दिन पहले मेरी भाभी फौत हुई है, मैं रात को उधर गई अस्पताल में, ये पीछे उस लड़के के साथ मिलने चली गई है। आपने देखा? बता रहा हूँ ना आपको। कैसे बता आपको? वो ये यानी कि जिस दिन में फौत हुई है, ये 3 बजे आई है, 3 बजे जनाजा था, रात को ये गायब थी घर से। आपको कैसे पता? आप तो घर ही नहीं थे। नहीं, बच्चों ने बताया ना। अच्छा। तो जब मैं उनको इसको लेने गया हूँ, मतलब मैं जनाजे के लिए, तो ये रिश्ते में आई है, तो रिश्ते में से मैंने इसको लेके तो फिर मैं इसको घर पर आया हूँ। अच्छा, हाँ, शक वाली कोई बात नहीं, ये हकीकत है। आपने आंखों से देखा उस लड़के को? हाँ जी, मुझे तस्वीरें दिखा दी है उसने। मैंने उसको ये कहा कि एक दफ़ा इसको घर पे बुला। फिर उससे पहले उसको नहीं ये तुम ऐसे कर देगा, तुम ऐसे कर देगा। मेरी बेगम उससे कह रही है तुझे ऐसे कर देगा। कौन था वो लड़का? असलाम उसका नाम है, मैं उसको यहाँ तक जानता हूँ, वो बावन नगर का रहने वाला है। यहाँ पर उसका बहनोई है कोई, वो उम्रे का वगैरह का कोई वीज़े का काम करता है, वो उसका बहनोई इधर यानी कि रहता है ठोकर। आपको मिला है वो? नहीं, मुझे नहीं मिला। मैंने उसकी तस्वीरें देखी है, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी छोटी है, उसने देखा, वो उसके साथ 25वें रोज़े को मेरी बीवी शॉपिंग करने के लिए गई है, उसने मुझे बुलाया, पापा उधर कोई अरसलान का अंकल था, उसके साथ मामा वहाँ पे जिना बागे जिना गई हैं। अच्छा जी। चलिए, आपकी बीवी करप्ट हो गई, कितने अरसे से होगी? ये तकरीबन 2 माह से, पहले नहीं थी। अच्छा, पहले नहीं थी। नहीं, तो हो सकता है 2 माह में आपको रिश्तेदार भड़का रहे हैं? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। बच्चों को उसने रोक टोक की हो? नहीं, हाशा लिल्लाह। तो 2 महीनों में आपने डिसाइड कर लिया कि आपने उसकी जिंदगी खत्म कर दी? बहुत समझाया कि मेरी इज्जत को खराब ना करो, इधर मेरे 40 घर रिश्तेदार हैं मेरे, तुम आती जाती हो। तो भाई मेरे तलाक दे देते। तलाक तो छोटा सा लफ्ज़। अच्छा, तो ये जो किया, ये इसमें खुश हो? मुझे मेरी गैरत की वजह से मुझे ये जोश है, तो मैंने गैरत कहाँ? दीन से ऊपर हो, नबियों पैगंबरों से ऊपर हो, वलियों से ऊपर हो, तो फिर कौन सी गैरत की बात करते हो? गैरत तो आके एहसास ही दीन इस्लाम ने दिलवाया ना। गैरत का लफ्ज़ औरत और मर्द के दरमियान जो एक पर्दा है, या गैर महरम या ये महरम, ये तो कॉन्सेप्ट ही इस्लाम ने दिया ना। उससे पहले तो अहले अरब में ये था ही नहीं। तो जब दीन ने आपको कह दिया कि ये गुनाह है किसी को अज़ियत देना, तो किस गैरत की बात कर रहे हैं? सास को भी पहले बताया है, आप उनसे जाके मैं जो सवाल कर रही हूँ मुझे उसका जवाब दें। आप ठीक कह रहे होंगे। जी। दीन ने जिस बात को गलत करार दिया है, आप दीन में आके गैरत, इज्जत, महरम ना महरम तो आपको समझ आ गई। जी। आपको ये समझ नहीं आई कि दीन ने कहा कि अगर एक औरत का गुजारा नहीं है और वो आपको एक मर्द की तस्वीरें में दिखा रही, आप छोड़ दें उससे, आप उसको तलाक दे दें, अलैदगी की तरफ चले जाएं। आपको किसने इजाजत दी? कानून ने इजाजत दी? नहीं, कानून तो इजाजत, दीन ने इजाजत दी? आपको माशरे ने इजाजत दी उसके मुंह पे तेजाब फेंकने की? तो फिर किस लिए फेंका आप? बस मैं गुस्से में आया हूँ, तो मैंने कहा कि इसको मैं समझा रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं समझ रही, ये चले जाएगी, मैं तो आगे घर बार छोड़ कर। मर्द के पाँव की जूती है या उसकी जगीर है? नहीं है, नहीं है ना। जगीर जब गुजारा नहीं है, आपको पता चल गया था आपकी बीवी बदचलन से, ये तो आपकी बात है ना, ये तो बात। मैंने बदचलन नहीं कहा उसे, बदचलन वो 2 महीने से हुई है, पहले 18 साल उसके अच्छे थे। आपकी बातें मैंने बड़ी कर दी यहाँ पे आके कि आपको ये यकीन हो गया था। तो आप कह रहे हैं ना अभी ये पुलिस इन्वेस्टिगेट बिल्कुल ठीक है। आपने अपनी बीवी पर तेजाब ला के उंडेल दिया जी, ठीक, सिर्फ इस वजह, जिसकी इजाजत आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं देती। अल्लाह की जात से बड़ी तो कोई जात नहीं है ना, आपको वो नहीं देती इजाजत। आपने जितना बड़ा जुर्म कर दिया, आपने गुनाह कर दिया। अब आगे आ जाए, आपकी बीवी जो भी थी, जैसे भी किया, आप मुजरिम इस वक्त आप हैं, वो नहीं। अल्लाह के आगे भी और दुनिया के आगे भी, मां करते होते अपनी औलाद के आगे भी। अब आगे आ जाए, तेजाब डालने का प्लान कैसे किया, किससे मशवरा किया? किसी से नहीं किया, एकदम। अच्छा, किसी से नहीं किया। कहाँ से लाए तेजाब? मेरा काम है, 30 साल हो गए मैं चूड़ी का काम कर रहा हूँ, उसके अंदर इस्तेमाल होता है। अच्छा, उस दिन कोई प्लानिंग करके लाए होगे ना, ऐसे कोई कंटेनर उठा के? साथ ही है, मेरा कारखाना घर के साथ ही है। किस चीज में डाल के लाए थे?
वो बर्तन बोतल थी प्लास्टिक की, अच्छा, कितना सा डाला था उसके अंदर? तकरीबन मेरा ख्याल को होगा कोई 1.5 पाव क्या होगा। सोच के डाला था तेजाब इस पे? मैंने ये सोच के डाला कि ये मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं है, अच्छा मेरे साथ बेवफाई कर रही है, अच्छा, बस ये किया मैंने। आपके निकाह में थी इसलिए बेवफाई कर रही थी, तलाक आपसे दी नहीं गई, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, आपकी मर्दानगी यहाँ पे आके खत्म हो गई कि तेजाब फेंक दो, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तेजाब फेंक दो तो मामला खत्म हो जाएगा। पता था उसके बाद क्या होगा? नहीं, ये नहीं बताया, नहीं पता था। आप बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, दुनियादार हैं, ये नहीं पता कि ये पुलिस और ये वर्दियां ये भी कोई चीज होती है, हैं? कि जंगल में रह रहे थे? नहीं, ये तो पता था कि ये मेरे साथ ये होगा। मुंह पे क्या हुआ इतना? ये तेजाब मेरे भी गिरा, कैसे गिरा? फेंका तो उसको मेरे पास भी गिर गया। तकलीफ हुई? सारी बात तकलीफ तो होती है। अंदाजा हुआ उसे कितनी हो रही होगी? आज वो बच के वापस आ जाती है जी, तो अपनी औलाद को किस तरह से फेस करोगे, अंदाजा है? कानून के शिकंजे से तो पता नहीं बच के निकलते हो नहीं निकलते हो, अल्लाह के आगे तो सजदे में माफी मांगते हो, अल्लाह देता नहीं देता तुम्हारा और अल्लाह का भी ये मामला है। औलाद को कैसे फेस करोगे? इनकी माँ 18 साल खराब नहीं हुई और 2 माह खराब हो गई। ये मेरे बेटे ने मुझे बताया था। चले, हो सकता है उसने बेटे को किसी गलत बात से डांटा और रोका नहीं, हो। नहीं। आजकल के लड़के आप कह रहे हैं ना भाई मेरे, मैं आपकी बात पे कैसे यकीन कर लूं? आप तो मुजरिम है इस वक्त। मैं मुजरिम हूँ, उनसे आप ले, मेरे से इंटरव्यू ले, उनसे भी ले लें, आपको पता लगेगा झूठ बोल रहे हैं, गलत वो बोल तो रहे हैं। आप छोड़ देना, पुलिस अब इंटेरोगेट कर रही है जी सारे। बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है, मैं जो बताया यही है मेरा मामला, कुछ आप भी तो नहीं। बड़े कॉन्फिडेंट हैं, ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं आपने मैडम मैं तो बात तक उम्रा कर ली नहीं मैंने किया, मैंने गलत किया, लेकिन बता रहा हूँ कि जो मैंने किया मैं वो आपको बता रहा हूँ। मुतमईन तो अभी भी शर्मिंदगी तो नहीं है आपको? आपकी बेटी पे कोई तेजाब फेंक के तकलीफ होगी? होगी क्यों नहीं होगी? वो भी किसी की बेटी। कोई निदामत है? लामा ये है कि मैडम मैं उससे प्यार करता था, ये कौन सा प्यार है आपका? बस जब उसने मुझे बर्दाश्त से बाहर किया तो फिर मुझे गुस्सा आया कौन सा था। प्यार है आपका? ये गुस्सा मुझे आया इस वक्त। यानी शिद्दत पसंद है ना आप, तो हो सकता है वो आपसे इसी तंग आ गई है। मैंने कभी उसके साथ ऐसा नहीं किया, उसको अब समझाया तो गया। आप सारी बातें कर रहे हैं ना, मैं पूछ रही हूँ निदामत है कि नहीं? निजामत तो मैडम गलत काम कोई भी हो निजामत होती है। लेकिन बड़े कॉन्फिडेंस से निदामत। मैं बता रहा हूँ कि कोई भी गलत काम हो निजामत होती है। पछतावा को फिर आदमी को बाद में पता लगता है। आज आपकी मोहब्बत कहाँ गई कि वो ठीक भी होती है तो जिंदगी में आपकी शक्ल ना देखे? ये तो अब अल्लाह की लाठी है ना, अल्लाह की लाठी है। तो पता नहीं आपको कैसे कैसे जिंदगी में अब पढ़नी है जब तक ये सांसें चल रही हैं। बिल्कुल ठीक सही है। नाज़रीन, ये वो सफाक शख्स है जिसने महज 2 महीने अपनी बीवी पे शक करके, न जाने इसके सामने क्या आया क्या नहीं आया, इसने वो 18 साल की रफाकत भुला दी। इसने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया और वो इस वक्त मैक्सिमम बर्न है, जिसके छींटे कुछ इसके चेहरे पे भी पड़े कि शायद अल्लाह ताला ने इसको सारी जिंदगी के लिए दाग देना था कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर वो करतूत है जो तुमने घोला है।